हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं जितेंद्र आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल अध्ययन गुरु में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं यूपी पुलिस के लिए जनरल साइंस के क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो जनरल साइंस के आज हम 15 क्वेश्चन कवर करेंगे और सभी 15 क्वेश्चन जो है बहुत ही इंटरेस्टेड हैं और एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है, आंसुओं यानी टीयर्स में कौन सा पदार्थ घुला होता है? सामान्य नमक, समुद्र, स्टार्च, ग्लूकोज। तो बच्चों, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप लोग कमेंट कीजिए। जब हम आंसू हमारे बहते हैं तो आपके मुख में जब जाता होगा ना, तो आपको थोड़ा से नमकीन टाइप का लगता होगा। यह होता है सामान्य नमक यानी कि NaCl के मिले होने के कारण, NaCl। चलिए आते हैं बच्चों दूसरे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, लोहे पर जंग यानी रस्ट लगती है किस कारण से? फेरिक ऑक्साइड से, जलयोजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से, सी क्षारकीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से, या उपयुक्त में सभी। तो बच्चों, लोहे पर जो जंग लगती है वो फेरिक ऑक्साइड से भी लगती है, फेरस और फेरिक ऑक्साइड से भी लगती है, क्षारकीय फेरस और फेरिक कार्बोनेट से लगती है, यानी उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो होता क्या है कि जब लोहा ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो ऑक्सीडेशन करता है, जिससे कि उस पर जंग लगते हैं। तो फेरिक ऑक्साइड में भी ऑक्सीजन है और फेरिक और फेरस ऑक्साइड में भी ऑक्सीजन है, और कार्बोनेट में भी CO3 होता है, जिसमें कार्बन की मात्रा के साथ साथ ऑक्सीजन भी है, इसलिए जंग लगते हैं। तो तीनों कारण बनेंगे, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पर। तीसरा क्वेश्चन है कि इंसुलिन की खोज किसने किया था? ऑप्शन ए बैटिंग ने, ऑप्शन बी डोमेक ने, ऑप्शन सी रोनाल्ड रास ने, और डी हार्वे ने। तो बच्चों, इस पर कमेंट कीजिए कि कौन जो है इंसुलिन की खोज किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बैटिंग ने। बैटिंग ने इंसुलिन की खोज किया था। इंसुलिन जो है यह हमारे पैनक्रियाज से रिलीज होता है। पैनक्रियाज यानी कि अग्न्याशय। तो अग्न्याशय से इंसुलिन जो है रिलीज होता है। इसके जो है डिसबैलेंस होने से मधुमेह रोग या फिर शुगर रोग हो जाता है, जिसे मधुमेह बोलते हैं। किसकी कमी से होता है? ये होता है इंसुलिन कमी से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जा सकता है उष्मा उपचार यानी हीट ट्रीटमेंट से, हाइड्रोजनीकरण द्वारा, ऑप्शन सी ऑक्सीजन द्वारा, ऑप्शन डी एंजाइम द्वारा। तो वनस्पति तेल, जिसमें कि आपके सरसों के तेल या किसी भी जैविक प्लांट के जो तेल निकलते हैं, उनको यदि हमें घी में परिवर्तित करना है तो उसका हमें हाइड्रोजनीकरण करना पड़ता है। हाइड्रोजनीकरण के द्वारा हम किसी भी वनस्पति तेल को घी में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, हाइड्रोजनीकरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं बच्चों। 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? तो मिश्र धातु का मतलब होता है कि कम से कम 2 धातुएं मिली हों, उसे हम मिश्र धातु बोलते हैं। तो क्या जस्ता मिश्र धातु है? नहीं, जस्ता जो है जिंक होता है और यह एटॉमिक नंबर 30 पर आता है। स्टील, सीसा को हम Pb से दिखाते हैं यानी प्लम्बम, एल्युमिनियम को Al से दिखाते हैं। तो यहाँ पर जो स्टील है यह कोई एलिमेंट नहीं है, यह एक मिश्र धातु है। और स्टील बनाने के लिए हमें लोहे के साथ साथ निकेल, कोबाल्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो यह जो है स्टील, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। स्टील जो है एक मिश्र धातु है। चलिए आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पर। छठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस यानी फ्यूल गैस नहीं है? तो भाप अंगार गैस यानी वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस,
हास गैस, मार्स गैस। तो बच्चों जो मार्स गैस है ये तो मेथेन है, ये तो पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। वाटर गैस ये भी जो है एक ईंधन गैस है। प्रोड्यूसर गैस भी जो है ईंधन गैस है। मार्स गैस भी है यानी CH4। तो कौन सा नहीं है वो है हास गैस यानी कि लाफिंग गैस। लाफिंग गैस जो है यह जो है किसी प्रकार के ईंधन गैस नहीं है। तो लाफिंग गैस सूंघने से लोग हंसते रहते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारकीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? यानी कि वह कौन सा पदार्थ है या तत्व है जो प्रबल क्षारकीय ऑक्साइड तभी बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? फास्फोरस, सोडियम, लोहा, गंधक। तो सबसे क्षारकीय जो पदार्थ है वह है सोडियम। सोडियम जो है पानी से अभिक्रिया करके ऑक्सीडेशन करके यह जल जाता है और प्रबल क्षारकीय ऑक्साइड बनाता है। चलिए बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है फैदम। फैदम क्या है? क्या यह एक मछली का नाम है या मछली है? ऑप्शन बी एक पौधे का नाम है। सी एक बर्तन को कहते हैं। ऑप्शन डी एक माप है। तो फैदम जो है एक माप है यानी डी ऑप्शन सही है। ये मेजरमेंट का एक पैमाना है फैदम। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो बच्चों 9वां क्वेश्चन, रिचर स्केल किसके मापने में प्रयोग किया जाता है? भूकंप की तीव्रता, वायु की गति, समुद्र की गहराई, शरीर का ताप। तो बच्चों इसको कमेंट करिए कि हम रिचर स्केल का उपयोग कहाँ करते हैं। तो बच्चों रिचर जो स्केल है वह पृथ्वी के हिलने या कंपन करने को दर्शाता है। यानी कि जब भूकंप आएगा, भूकंप की तीव्रता हो ज़्यादा होगी तो रिचर स्केल जो है इसको मापता है कि कितने स्केल का जो है भूकंप आया है। 7, 5, 4, ठीक है, ये तो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो बच्चों लास्ट टाइम पर जो भूकंप आया था वो आया था तुर्की में। तो आप याद रखिए जीके के तौर पर कि लास्ट टाइम पर तुर्की में जो है बहुत भयंकर भूकंप आया था जिसमें लाखों लोग मारे गए थे। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित कौन से हैं? यानी किसने डायनामाइट का आविष्कार किया था? आइंस्टाइन ने, न्यूटन ने, अल्फ्रेड नोबेल ने और मैडम क्यूरी ने। तो बच्चों डायनामाइट की जो खोज किए थे वो किए थे अल्फ्रेड नोबेल। डायनामाइट जो है एक तरह से विस्फोटक पदार्थ है। तो इसके सही आंसर हो जाएंगे अल्फ्रेड नोबेल। तो नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था और इन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार भी बांटा जाता है। इनकी पूरी प्रॉपर्टी के हिसाब से नोबेल पुरस्कार जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा पुरस्कार है जो दिया जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में दिए जाते हैं। चलिए तो बच्चों 10वें का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। एक 11वां क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट से। तो सोडियम कार्बोनेट का जो फार्मूला होता है बाइकार्बोनेट का NaHCO3, काफ़ी बार पूछा जाता है। जिप्सम से CaSO4.2H2O, ये जिप्सम है। यूरिया से NH2CONH2, कार्बन से। तो बच्चों इन चारों ऑप्शनों में से प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है जिप्सम से प्राप्त होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फार्मूला है वह बनेगा CaSO4.2H2O। यह जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और ये जिप्सम का जो फार्मूला होता है CaSO4.2H2O। चलिए तो इसमें से जो पानी रिलीज होता है तो यह प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। तो ऑप्शन जो है बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर बच्चों। 12वां क्वेश्चन है, चिकित्सा व युद्ध में प्रयोग किए जाने के लिए किन कीड़ों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है?
तो बच्चों अनुसंधान के रूप में एक्स कीड़े, लेजर कीड़े, गामा कीड़े, कैथोड कीड़े। तो इस समय जो युद्ध के क्षेत्र में पर्याप्त रूप में और चिकित्सा क्षेत्र में लेजर किरणों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। लेजर किरणें इसका इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है और इससे बहुत बड़े बड़े घातक हथियार भी बनाए जा चुके हैं जो पहाड़ों पर एवलांच लाने की क्षमता रखते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। रडार में किस प्रकार की तरंगे होती हैं? विद्युत तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, ध्वनि तरंगे, उपयुक्त में कोई नहीं। तो रडार जो सिग्नल होता है वह किसी ऑब्जेक्ट को ट्रांसमिट करने और किसी भी ऑब्जेक्ट से टकरा करके वापस आने के लिए कार्य होता है। आज जो है रडार कीड़ों का ही इस्तेमाल करके हम अंतरिक्ष में न जाने कितने मिशन कर चुके हैं, रॉकेट भेज चुके हैं, सैटेलाइट भेज चुके हैं, जिनसे हम सिग्नल को प्राप्त भी कर रहे हैं। तो रडार में तरंगे जो उपयोग होती हैं वो होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो एक सूर्य के प्रकाश की गति के बराबर भी ट्रेवल कर सकता है या उससे भी तेज। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है इस्तेमाल की जाती हैं रडार में। ऑप्शन 13 का जो है ऑप्शन बी सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो 14वां क्वेश्चन है, आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? यानी आकाश हमें नीला क्यों दिखाई देता है? ऑप्शन ए, सूर्य की रोशनी नीली होती है। ऑप्शन बी, वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन होता है। सी, प्रकाश का परावर्तन। और डी, प्रकाश का अपवर्तन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो आकाश जो है नीला दिखाई देने का कारण है वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर विकिरण का प्रकीर्णन होना। इसके कारण से हमें आसमान नीला दिखाई देता है। चलिए बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15वां क्वेश्चन है, तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसकी पिच पे क्या प्रभाव पड़ता है? उतना ही सुनाई देगा, अधिक सुनाई देगा, कम सुनाई देगा, पहले कम फिर अधिक सुनाई देगा। तो तेज गति से अगर वाहन आता हुआ वाहन में यदि हॉर्न बजाया जाता है तो उसकी पिच हमें अधिक सुनाई देगी। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही। आगे जो है इसके आगे हम क्वेश्चन लेकर आएंगे जनरल साइंस, जनरल जीके और मैथ के भी क्वेश्चन हम रिवीजन कराएंगे और जनरल साइंस के साथ साथ जनरल नॉलेज और इसके साथ रीजनिंग के भी क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराए जाएंगे। परंतु अभी जो है वैकेंसी आने में थोड़ा वक्त लग रहा है, देखते हैं कब तक आता है। धन्यवाद।